आयजा की असली सच्चाई अब असद के सामने उजागर होने वाली है। घर का माहौल एकदम बदलने जा रहा है और हालात पहले जैसे नहीं रहेंगे। आशिर रूहान को जेल से छुड़ाकर घर ले आता है। रूहान पुलिस की मार की वजह से बेहद घायल होता है। आंखों में आंसू भरे होते हैं और दिल टूटा हुआ होता है। खाना तक नहीं खा रहा होता। आशिर रूहान को इस हालत में देखकर और बेचैन हो जाता है। लेकिन आयजा जैसे ही रूहान को वापस घर में देखती है, खुश होने के बजाय अंदर ही अंदर जल उठती है। दिल में सोचती है, रूहान वापस क्यों आ गया? जेल में ही रहता तो बेहतर था। अब फिर इसकी शक्ल देखनी पड़ेगी। रूहान चुपचाप रो रहा होता है। आशिर उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, रूहान रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। रूहान आंसू पोंछकर कहता है, आशिर भाई, सब लोग खुश हैं। आप आशल भाभी के साथ, असद भाई आयजा भाभी के साथ, पर मैं कहाँ जाऊं? नजर लग गई है मेरी खुशी को। आशिर भी उसकी बात सुनकर टूट जाता है। उसे गले लगाकर कहता है, हिम्मत रखो मेरे भाई, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा। दूसरी तरफ शायन अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। वो आयजा को लगातार धमकी देने वाले संदेश भेज रहा होता है। फोन पर कहता है, बहुत खुश हो ना? रूहान और अनाया को उनकी मोहब्बत की सजा मिल चुकी। अब तुम्हारी भी बारी है, क्योंकि तुम असद से मोहब्बत करती हो और मोहब्बत में तो झूठ नहीं बोलते आयजा। आयजा शायन का संदेश पढ़कर परेशान बैठी होती है। तभी असद उसे देख लेता है और पूछता है, आयजा, किसका संदेश है? मुझे दिखाइए। आप इतनी परेशान क्यों हो गई हैं? आयजा घबरा जाती है। सोचती है, असद को क्या बताऊं, कैसे समझाऊं? उसे डर होता है कि अगर शायन का सच सामने आ गया तो सब कुछ बिखर सकता है। उधर आशिर अब आशल से नाराज हो चुका है। कहता है, अगर तुमने शायन की हकीकत पहले बता दी होती तो रूहान और अनाया के साथ ये सब नहीं होता। अब बड़ा सवाल ये है, क्या आयजा असद को असली संदेश दिखाएगी या फिर एक नया झूठ बोलकर अपनी गलती छुपाने की कोशिश करेगी? मेरी राय में आयजा कभी भी अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारेगी। वो सच छुपाने की एक और कोशिश करेगी, लेकिन इस बार असद के हाथ में सच्चाई तक पहुंचने का पूरा मौका है। आपको क्या लगता है, क्या असद इस बार आयजा की असलियत पकड़ लेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।